पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज का लेख है गुरुदेव से प्रश्नोत्तर, मरीज के लिए प्रार्थना। तो इसमें प्रश्न है और उत्तर है, उसे हम पढ़ते हैं। प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं कि हमारे लिए किसी मरीज के बारे में प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? तो मालिक उत्तर देते हैं, मेरी तो यही सलाह है कि हम इस बात में अंतर न करें कि हमारी प्रार्थना के लिए कौन सुपात्र है और कौन नहीं। मुझे एक परिवार का ख्याल आ रहा है जहाँ एक बार 2 बच्चे बीमार हो गए थे। एक बहुत ज़्यादा बीमार, लगभग मरणासन, और दूसरा नहीं के बराबर, बस थोड़ा बहुत बुखार था। सारे लोग इस मरणासन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे, किंतु 7वें दिन एक विचित्र बात हुई। मरणासन बच्चा ठीक होने लगा और वह बच्चा जो ज़्यादा बीमार नहीं था अचानक चल बसा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। मुझे नहीं लगता कि वास्तव में हम यह निर्णय लेने के योग्य हैं कि किसकी मृत्यु होने वाली है और क्या उसकी मृत्यु प्रार्थना द्वारा टाली जा सकती है। इसमें एक बात और है जो ज़रा मुश्किल है। हमारा संबंध हमेशा मानवीय सहानुभूति, मानवीय प्रेम और इसी तरह की बातों से रहता है। क्या इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना सही है? अगर हमने संस्कारों के सिद्धांत को सही ढंग से समझ लिया है और यह जान लिया है कि व्यक्ति का जीवन उसके संस्कारों के अनुरूप ही चलता है, तो निश्चय ही हमारी समझदारी इसी में है कि हम संस्कारों के इस क्रम में हस्तक्षेप न करें। इस समय मैं केवल अभ्यासियों के बारे में बात कर रहा हूँ। यह बात ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लोग यह पूछ सकते हैं, समाज कल्याण के बारे में या समाज सुधार आदि के बारे में आपका क्या ख्याल है? यह हमारे व्यवहार में एक अति महत्वपूर्ण विभाजन ला देता है। एक ओर जहाँ इंसान होने के नाते हमेशा ही दूसरों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, वहीं दूसरी ओर ईश्वरीय इच्छा को अंतिम मानकर स्वीकार कर लेना और क्या करना है, क्या नहीं, ईश्वर पर छोड़ देना हमारा कर्तव्य है। मेरे ख्याल में पश्चिम में इन दोनों के बीच अंतर नहीं कर पाने के कारण उन लोगों के मन में इस तरह के तमाम प्रश्न उठते हैं। यहाँ हमें वह आनंद ले रहा है या पीड़ित हो रहा है नहीं कहना चाहिए। जब हम यह बात सही ढंग से समझ लेते हैं कि इंसान जो भी भोग रहा है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, न कि कहीं दूर बैठा हुआ ईश्वर। जब इसमें यह आध्यात्मिक समझ विकसित हो जाती है कि जिन परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं उनके बनाने वाले खुद हम हैं, तो फिर हम समझ पाते हैं कि इनके लिए किसी ईश्वर को दोष देना या उसकी प्रशंसा करना व्यर्थ है। इसलिए पूरब की प्राचीन बुद्धिमत्ता कहती है कि जो काम ईश्वर स्वयं नहीं कर सकता उसी काम के लिए वह सद्गुरु भेजता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित ऋषि मुनियों का विश्वास है कि सद्गुरु इंसान के रूप में ईश्वर है, जिसके पास मन और हृदय दोनों हैं। इसलिए वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में समर्थ है, हमारे प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि इंसान होने के नाते वह हमारी भावना समझता है। यह बड़ी सामान्य बात है कि दूसरों को कष्ट में देखकर उनसे वही सहानुभूति रख सकता है जिसने खुद कष्ट उठाए हों। इसलिए जब ईश्वर मानव शरीर धारण करके आता है तो हमारी तरह सांसारिक कष्ट भोगने के कारण वह हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। यही कारण है कि इंसान होने के नाते सद्गुरु मानवीय जीवन और मानवीय कष्टों से परिचित होता है। साथ ही
वह अपने गुण, अपनी शक्ति, अपने सार रूप में दिव्य होता है। इसलिए मानवीय स्तर से ऊपर उठकर दिव्यता के स्तर तक विकसित होने में वह हमारी मदद करता है। अब मैं फिर उस मूल प्रश्न पर आता हूँ कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर की अपेक्षा मालिक से प्रार्थना करने में अधिक बुद्धिमानी है। हालांकि मालिक यह जानते हैं कि हम अपने कर्मों के भोग के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, फिर भी इंसान होने के नाते उन्हें हमसे सहानुभूति रहती है। अपनी इस सहानुभूति और करुणा के कारण वे हमारी मदद के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का भंडार खोल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बीमारी में हमें क्या करना चाहिए? तो मालिक उत्तर देते हैं, पूछना यह चाहिए कि स्वास्थ्य कैसे रहा जाए। अगर सब कुछ हमारे संस्कारों का परिणाम है तो निश्चित रूप से यह भी संस्कारों का परिणाम ही है। हमारी असली परेशानी यह है कि हमारे साथ जो भी अच्छा होता है उसका श्रेय हम खुद ले लेते हैं और जो कुछ बुरा होता है उसका दोष निर्दयी विधाता या अपने संस्कारों पर मढ़ देते हैं। एक बार मेरे मालिक ने मुझे बताया कि लोग अपनी सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी गरीबी मुझे देना चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी खुशी, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी अमीरी मुझे नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा, यह तो ऐसा हुआ जैसे दो दोस्त मिलकर केला खाना चाहें। उनमें से एक केला छीलकर फल खुद खा ले और दूसरे को उसका छिलका दे दे। किसी ने बाबूजी से पूछा, सही तरीका क्या है? उन्होंने बताया, या तो दोनों मुझे दे दो या दोनों अपने पास रखो। तो यही सही जवाब है। दूसरी बात यह है कि बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराइए। धन्यवाद।